इस दिल को आए चैन कहीं ना। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तुम और शायद बस शिफ्ट हो जाओ यहाँ से। कहाँ शिफ्ट हो जाओ? तुम्हारी अम्मी के घर शिफ्ट हो जाओ ना। अम्मी, अब जरूरी तो नहीं कि सब रहें। कुछ बच्चे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे हमेशा मेरी आंखों के सामने रहें। अम्मी, अब जरूरी तो नहीं कि सब रहें। कुछ बच्चे अपनी जिंदगी अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहते हैं। क्या बात हो रही है? कोई मुझे भी तो बताए। वो असल में नासिर हमारा घर छोड़ के हेरा के घर में शिफ्ट हो गया है। नासिर, इतना बड़ा फैसला? नासिर, मेरा बच्चा, देखो मेरा दिल नहीं लग रहा। बेटा अपनी माँ के पास वापस आ जाओ। घोंसलों से उड़ जाने वाले परिंदे वापस नहीं आ सकते। 2 दिन में बीवी के गुलाम बन गए? कोई जवाब है तुम्हारे पास? हाँ, हूं मैं गुलाम। देखा किस तरह बदतमीजी से बात कर रही है। शादी से पहले इसकी ये जुर्रत थी? सब इसकी बीवी ने सिखाया है इसे। बेटा आराम से बात करो आपस में। वहीद, नासिर क्या हो गया तुम दोनों? बात खत्म करो। जी वहीद भाई, बीवी ने बहुत कुछ सिखाया भी और बहुत कुछ याद भी दिलाया। इस घर के असूल, ईमानदारी, सच और रिश्तों का एतबार, यही सब कुछ सिखाया गया था ना उसे। और फिर भाभी ने क्या किया? झूठ बोला और इस घर का माहौल खराब किया। खबरदार जो मेरी पाकबाज बीवी पे एक भी इल्जाम लगाया तो। इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं। यार आपस में क्यों लड़ रहे हो? नासिर, भाई से आराम से बात करो। अब्बू, हिरा से जब भाभी पहली बार मिली थी तो बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी उन्होंने। और खुद क्या किया उन्होंने? झूठ बोला और 5 महीने तक इस घर में सबको बेवकूफ बना के रखा। इसलिए उसे अपनी शौहर की इज्जत का ख्याल था। इस घर को जोड़े रखा है उसने और खुद पे रसवाई का दाग लगा दिया। भाई, जैसे आप अपनी बीवी को कवर कर रहे हैं ना, वैसे ही मेरी बीवी मुझसे सवाल जवाब कर रही है। और अली का मसला क्या कम था? उसने कौन सी कसर छोड़ी थी? और आपकी बीवी कभी आप पर इल्जाम लगाती है, कभी भाभी पर बहतान। सब कुछ नई दुल्हन के सामने हो रहा था, किसी ने यह नहीं सोचा कि वो क्या सोचेगी।
नासिर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में कोई क्या सोचता है और क्या नहीं। और मेरी बात मुझसे करो ना, इन सब से क्या कह रहे हो? बोलो, अब खामोश क्यों हो गए हो? ये क्या बात करेगा? इसकी बीवी ने जो पढ़ाया सिखाया वो कह दिया इसने। मेरी अपनी भी आंखें हैं, मुझे भी सब नजर आ रहा है। तो वही तो मैं कह रही हूँ ना, क्या कह दिया ऐसा? आपकी बेगम साहबा की शान में कौन सी गुस्ताखी कर दी मैंने? भाभी, मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाह रहा। हाँ, मुझसे बात नहीं करना चाहते, लेकिन इन सब से मेरे बारे में बात कर रहे हो तुम। वैसे ना, तुम में हिम्मत नहीं होनी चाहिए मेरे बारे में कोई नेगेटिव बात करने की, समझ आई? तुम आज जो कुछ भी हो ना, मेरी वजह से हो। हमें सब ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आप इन सबको रोके। खामोश हो जा साहब। क्या हो गया अबू, सब खैरियत है ना? खैरियत ही तो नहीं है इस घर में। जो भी आता है अपनी नई कहानी सुनाने आ जाता है। आप तो गुस्सा ना करें, आराम से बात करें बच्चों से। नासिर, तुम ये घर छोड़कर जा चुके हो ना, तो फिर क्यों परेशान कर रहे हो? भाई, मैं परेशान कर रहा हूँ या सबने मिलकर मुझे परेशान किया हुआ है? फिर वही बात। शाहिद, इस घर में जो कुछ हो रहा है ना, तुम्हारी इस बीवी की वजह से। यही कान भरती है हिरा के। रानी, भाभी, ये इल्जाम तराशी करना बंद कर दें आप। भाभी, इसमें फौजिया का कोई कसूर नहीं। नासिर की बीवी ने तो इस घर में रहना ही नहीं। शाहिद भाई, आप हिरा के मुतालिक गलत बयानी कर रहे हैं, इसलिए आप तो रहने ही दें। पहले आप खुद देखें कि आप क्या करते हैं। हर वक्त आप भाभी पर शक करते रहते हैं। हिरा को ये सब कुछ पता चल गया था, इस घर की असलियत 2 दिनों में पता चल गई थी उसे। क्या हो गया, पागल तो नहीं हो गए? किस तरीके से बात कर रहे हो मुझसे? ये तुमसे ही नहीं, मुझसे भी बदतमीजी कर रहा है। बड़े छोटे का लिहाज खत्म हो गया इसका। मैं कोई बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को आपकी गलतियां बता रहा हूँ। ओहो, इतने बड़े तुम हो गए हो कि तुम हमें हमारी गलतियां बताओगे? मैं बताऊं तुम्हारी गलतियां सबको? अच्छा, बताएं, ऐसी क्या गलतियां की है मैंने? पहले तो अपना अंदाज ठीक करो, मुझसे तमीज से बात करो, बड़ी हूं मैं तुमसे। और दूसरा, याद है ना, जब फेल हो गए थे तो पास होने के लिए पैसे मैंने दिए थे ना। और दूसरी दफा जब वो हिरा को डायमंड रिंग चाहिए थी, तुमने इंप्रेस करना था फैमिली को हिरा की, तो मैंने पैसे दिए थे ना। पैसे मांगना गलती में नहीं आते, गलती आपने की है। झूठ बोला और धोखा दिया वहीद भाई को और इस पूरे घर को। आपने गलती नहीं, गुनाह किया, गुनाह किया आपने। वहीद, क्या कर रहे हो? ये आपस में लड़ रहे हो? नासिर, वहीद, छोटा भाई है तुम, ना समझ है। तो क्या मतलब है इसका? बदतमीजी करेगा ये? अम्मी, अगर वहीद भाई थप्पड़ ना मारते तो मैं इसे थप्पड़ मारता। शर्म नहीं आई इससे? आप सब लोग नासिर को मिलकर टॉर्चर करें, मैं आप लोगों के खिलाफ FIR कटवाऊंगी। प्लीज हिरा, प्लीज। हीरा, ये इसके भाई हैं। और घरों में ऐसी बातें होती रहती हैं। आप लोगों के घर के राज ना पहले दिन ही मुझ पर खुल गए थे, तो मुझे नसीहतें ना करें, घर वगैरह एक्सेट्रा व्हाटएवर। खाला, आपने इसकी जुबान सुनी है? मुझे आप कह रहे थे चुप हो जाओ। बहुरानी की बातें सुनी है अब आपने? हिरा, प्लीज। नासिर, तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, ये हमारे आपस में भाइयों की बात है, तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हाँ, अच्छी तरह समझा दो इसे। वहीद भाई, आप बैठे। नासिर, इसको लेकर निकलो यहाँ से। हमें भी कुछ शौक नहीं है इधर रहने का। हमें भी पता है कि आपको यहाँ रहने का कोई शौक नहीं है। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? हिरा, हम घर चलते हैं, चलो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें, पूरा हिसाब लेके रहूंगी। हिरा, मैंने कहा ना, तुम चलो। ठीक है, फिर इसके बाद तुम इस घर में कभी भी कदम नहीं रखोगे, प्रॉमिस करो। तुम कैसी बातें कर रही हो? नासिर बेटा, देखो मेरे बच्चे, ये देखो, मैं वहीद की तरफ से माफी मांगती हूँ, मुझे छोड़ के नहीं जाना। देखो, मुझे छोड़ के नहीं जाना। आप रहने दें। मम्मी, आप मत रोएं, आप बैठे आराम से, प्लीज। आराम से? कैसे बैठूं मैं आराम से? मेरी औलाद मेरे सामने लड़ रही है, इस घर को हमेशा के लिए छोड़ जाने का कह रही है, और मैं आराम करूं? हाँ, तो आप ही ने मजबूर किया ना हमें सब कुछ करने के लिए। अजरा, संभालो अपने आप को। खुदा के लिए आप लोग जाइए यहाँ से, हमें आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, तो जा रहे हैं। चलो नासिर। देखो ना बेटा, जाने दे खाला, आप अपनी मेरे बच्चे ना मेरा बच्चा। अभी मैं गाड़ी निकालता हूँ, पानी अम्मी, अम्मी जब पानी लेकर आ। खाला, संभाले खुद को। अम्मी, पानी, अम्मी। शाहिद, पानी जल्दी लाओ। कौन आ सकता है? रानी होगी। तू यहाँ क्या कर रही है?
सलाम बाजी। आपको कैसे पता चला मैं आई हूँ? पहले ये बता तू यहाँ क्यों आई है? वो इधर से गुजर रही थी, सोचा आपको सलाम करती चली। कर लिया सलाम? वालेकुम अस्सलाम। चलो अब जाओ। अरे बाजी गुस्सा तो ना करो ना, घर आए मेहमान के साथ कोई ऐसा करता है? देखो, ना ही तो मैंने तुम्हें बुलाया है और ना ही तुम मेरी मेहमान हो, और अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? भूल गई बाजी तू बिल्कुल ही। काका नहीं चाहिए तुझे? अपना काका ना खुद ही पाल लो। हाँ बाजी, वादा खिलाफी ना करना, वरना ना उधर जाकर सबको बता दूंगी मैं। अच्छा, वहाँ जाके बताना चाहती हो? जाओ, सबको बताना, किसी को छोड़ना नहीं, ठीक है? चलो। इसको क्या हो गया? वो डर भी नहीं रही है आज। अभी तो मुझे बहुत सारे पैसे निकलवाने थे इससे, क्या करूं? वजीरा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। पता लगाती हूँ हुआ क्या है इसको। डॉक्टर साहब, मेरी अम्मी की तबीयत कैसी है? भाई साहब, हमें इंतहाई अफसोस से बात कहनी पड़ रही है कि आपकी वालदा को फालिज का मेजर अटैक हुआ है, जिसकी वजह से वो पैरालाइज्ड हो गई। हिरा प्लीज, इस बात को इतना इशू मत बनाओ। इतनी सी बात को इशू ना बनाओ। टॉर्चर ही इशू नहीं है। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो मेरे शौहर पे हाथ उठाए? तुम्हारा शौहर होने से पहले मैं उनका भाई भी हूं, बड़े भाई हैं वो मेरे। थे? क्या मतलब थे? बड़े भाई ऐसा नहीं करते, समझे? मैंने भी तो बदलियाजी की। मुझे सोच समझ के बात करनी चाहिए थी, वो बड़ी भाभी है मेरी। नासिर, तुम मेरी बात एक कान खोल के सुनो। आज से वहीद भाई और उनकी बीवी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। हिरा, मैंने कह दिया सो कह दिया, वरना मैं तुमसे ताल्लुक तोड़ दूंगी। जिस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। जैसा तुम्हारा खानदान नजर आता था ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा हो क्या गया जिससे तुम माफ करने के लिए तैयार ही नहीं हो? कोई मेरे शौहर पे हाथ उठाइए, कोई छोटी सी बात है? ये हमारे आपस में भाइयों की बात है, तुम बीच में मत आओ खुदा के लिए। तुम्हें पैसे मांगने की क्या जरूरत थी? तुम फोन नहीं उठा रहे थे, मैं परेशान हो रही थी। तो शुक्र है मैं एंड टाइम पे आ गई, तुम्हारे घर वालों को असली चेहरा देखिए। हद है हिरा, हद है। अम्मी, आप घर पहुंची? मैं ना अभी थोड़ी देर में ना हॉस्पिटल से निकल रही हूँ और घर पहुंचकर आपको सारी कहानी सुनाऊंगी। क्यों, क्या हुआ है? खैरियत तो है ना? जब आपके मतलब और खुशी की बात होती है ना, आप होती ही नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया? आपके सामने नासिर हिरा को लेकर घर छोड़कर चला गया था ना, मैंने ना उसे वापस बुला लिया था और यहाँ आकर उसने बताया कि हिरा को सबसे बड़ी परेशानी मेरे झूठ की थी। उसे क्या तकलीफ हो रही है? तुम झूठ बोलो या धोखा दो, है ना? इसी बात पर मुझे भी गुस्सा आया था, लेकिन अम्मी वहीद ने ना एक नहीं सुनी। नासिर की ऐसी डांट पिलाई उसको कि मजा आ गया। अच्छा, इतना कुछ हो गया? अरे अम्मी, अभी कहाँ, आपने तो पूरी स्टोरी नहीं सुनी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई साहब, अभी आपकी वालदा पैरालाइज्ड है। डॉक्टर साहब, अब वो कभी नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये डिपेंड करता है पेशेंट के अपने ऊपर। अगर वो खुद कोशिश करेंगी तो रिकवर हो जाएगा। देखिए, अच्छी फिजियोथेरेपी और घर का अच्छा माहौल पेशेंट की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, उन्हें कितने दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा? मैं समझता हूँ कि उनको अब यहाँ रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। हम उनको ट्रीटमेंट तो दे ही चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जान भी बच गई है। ऐसा करें, आप लोग उनको कल घर शिफ्ट कर लें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा देखिए, आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, उनको घर पे अच्छा माहौल देना है और उनके सामने कोई टेंशन वाली बात नहीं करनी। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो बेहतर होगा।
वाह, मेरी बेटी क्यों किसी की बात सुने? वैसे मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया, कितनी बार मना किया मैंने तुम्हें। जान से माल से तुम कितनी खिदमतें करती थी, और क्या मिला तुम्हें आखिर में? अरे अम्मी, खिदमत की नीयत से थोड़ी सब कुछ कर रही थी। मैं तो ये चाहती थी कि इन सब का सर मेरे एहसानों तले झुका रहे, लेकिन नासिर मुझ पर इल्जाम लगा करना बहुत बड़ी गलती कर गया। अरे उसकी बीवी करवाती थी ये सब कुछ। कभी ऐसा हुआ है कि छोटे बड़ों में वो बोले कुछ? इसी वजह से तो सासू माँ हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। है उनका तो रोज का यही काम है, एक पैर घर में तो एक पैर अस्पताल में। मजे की बात तो ये है अम्मी कि अब सासू माँ घर नहीं आएंगी। कॉलेज का अटैक हुआ उन्हें। क्या? ये तो सबसे बड़ी खबर सुना दी तुमने। और ये दूसरी महारानी कहाँ है? उफ अल्लाह, उसकी तो शक्ल से भी मुझे नफरत हो गई है। जान ही नहीं छोड़ रही, बैठी है बाहर लाउंज में। नासिर वाली तो नासिर को लेके, ये फौजिया है, कहीं नहीं जाएगी। ये मुकाबला करेगी तुम्हारा। मुकाबला करती है उससे मेरी जूती। मैं तो उसे घर में नहीं रहने दूंगी, निकाल बाहर करूंगी। अम्मी, हेरा के कान भरने में फौजिया का हाथ है। हर वक्त उसके कान भरती रहती है। उसका सिला भी तो मुझे ही देना था ना फिर। अच्छा, क्या किया तुमने फिर? अच्छा अम्मी, और ना सब खाला के पास बैठे हैं, मैं बाकी बातें ना आपसे घर आकर करती हूँ। चलो ठीक है, जल्दी आना। अल्लाह हाफिज।